हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये हमारा पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पाठ के प्रश्न का वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पहला चैप्टर जो अध्याय 1 है क्लास 10th का, उसके सारे पार्ट्स के प्रश्न को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो पाठ में दिया हुआ है वो है हमारा स्टूडेंट, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन, तो आप लोगों को मैं जो इसका चैप्टर का फुल नोट्स वाला वीडियो है उसमें मैं बता दिया हूँ कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, और इसे जब भी वायु के संपर्क में हम जलाते हैं तो यह धातु होते हुए भी जलने लगता है। तो इसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, तो देखिए। तो मैग्नीशियम रिबन इस प्रकार से मान के चलिए, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है जिसके कारण क्या होता है कि फीता जलने में असुविधा होता है, फीता नहीं जल पाता है जल्दी से। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड को हटाते हैं। तो रेग मार्क आप लोग देखे होंगे कि खिड़की दरवाजा में जब जंग लग जाता है तो इस प्रकार से पतरा होता है जो जिसमें दानेदार होता है, जिसको हम लोग रगड़ते हैं इस प्रकार से, और रगड़ने के बाद लोहे का जंग को हटाते हैं। तो उसकी सहायता से हम इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो इसका आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट, Mg मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ भी लिख सकते हैं, साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो जब ऑक्साइड बना दिया तो इसी ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ठीक है। तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि अच्छे से रिबन जल सके। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आप लोग एक मेन पॉइंट को पकड़िएगा और अपने तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो ऑक्साइड को हटाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। तो जैसे ही साफ करते हैं तो इसके ऊपर से क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से ऑक्साइड के परत हट जाते हैं। तो वह क्या करता है कि फिर से क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में हम लोग फिर से जब जलाते हैं तो फिर तक क्या होता है, धधकने लगता है। तो इसीलिए हम लोग साफ किया करते हैं। उसके बाद हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, और ये मैग्नीशियम रिबन वाला तो बार बार पूछता है, ये हमारा VVI क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर के अगर नोट्स का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, जहां से आप जा करके इस चैप्टर के फुल नोट्स और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन है और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, ये कंकाले समीकरण के रूप में पहले लिखना है और उसको हम लोग को संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कंकाले समीकरण इसको बनाते हैं। तो कंकाले समीकरण बनाने के लिए देखिए,
हमारा सबसे पहला तत्व क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन को हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारा क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करने के बाद बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, हम लोग लिखेंगे सूत्र H प्लस Cl, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा बनेगा HCl। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको संतुलित भी कीजिए। तो संतुलित करने के लिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो उस पूरे वाले चैप्टर के नोट्स वाले वीडियो में आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से संतुलित करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को संतुलित करने में क्या करना होता है कि दोनों साइड के तत्वों को बराबर करना होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला तत्व हमारा कौन सा स्टूडेंट, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हम इस साइड देखते हैं कितना है, हाइड्रोजन इधर भी हमारा कितना है, 1 है, और इधर भी हमारा क्या है, 1 है। उसके बाद हम Cl पर आ जाते हैं। तो Cl हमारा इधर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, इधर हमारा Cl 1 है, इधर भी हमारा Cl 1 है। तो ये हमारा पहले से ही संतुलित है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, इन दोनों का भी क्रिया करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम जो है यहाँ पे सल्फेट के साथ में जाकर के मिल जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में जाकर के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सूत्र कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है, और बाहर में हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो फलस्वरूप हमारा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4, ये हम लोगों को बनेगा। और प्लस में हमारा क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को हम लोग लिखेंगे AlCl3, ये हम लोगों का सूत्र बनेगा। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र को लिख लेते हैं फ्रेश से, BaCl2 प्लस Al2SO4, और ये हमारा हो जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से घेरा लगा लेते हैं, ठीक है। घेरा लगाने के बाद हम लोगों को संतुलित करने में आसानी होगा। देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं, Ba इधर कितना है, 1 है, Ba इधर कितना है, 1 है, चलिए संतुलित है। Cl हमारा इधर है 2, और इधर देखते हैं Cl हमारा कितना है, 3 है स्टूडेंट। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, 6 कर देते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 तिया का 6 हो जाएगा, Cl हमारा 6 हो जाएगा। इधर हमारा Cl कितना हो जाएगा, 2। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 3 से गुना करेंगे, हमारा Cl इधर भी 6 हो जाएगा। चलिए, Cl हमारा हो गया, हाँ, संतुलित। उसके बाद देखिए Ba, तो Ba भी तो अब 3 हो गया। तो इधर देखिए Ba हमारा कितना है, Ba हमारा 1 दिया हुआ है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो Ba3 हमारा हो जाएगा। अब हमारा Cl और Ba कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम देखते हैं। एल्युमिनियम हमारा कितना है स्टूडेंट, इधर ये जो है ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों तीनों सारे तत्वों के साथ में गुना में होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, Al2। चलिए, ये भी हमारा संतुलित है। उसके बाद हमारा SO4 बच गया। तो SO4 हमारा कितना है, 4 तिया का 12 SO4 है, ठीक है। तो इसमें हमारा सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, सल्फर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 4 तिया का 12 और 4 तिया का 12।
तो ऑक्सीजन भी हो गया कंप्लीट, मेरा सल्फर भी हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारा संतुलित हो गया। तो ये हमारा 3Ba लिखेंगे, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 और यहाँ पे 3 इधर हो जाएगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है सोडियम। सोडियम का क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम का हमारा Na होता है, H2O ये हमारा जल का होता है, ठीक है। इसको जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH हो जाएगा। उसके बाद हमारा है प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। तो ये हम लोगों को बनेगा। अब हम इसको क्या करते हैं? अब हम लोग संतुलित करते हैं। तो Na हमारा किधर है? इधर देखिए 1 है, इधर भी हमारा 1 है। हाइड्रोजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन इधर भी हमारा 2 है। ऑक्सीजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है। देखिए हाइड्रोजन हमारा इधर 2 और 1 यहाँ पे कितना है स्टूडेंट? 3 है। तो 3 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 है तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 लगा देते हैं। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 यहाँ पे हम लगा देते हैं तो हमारा कितना हो गया स्टूडेंट? 4 हो गया। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो इधर भी हम करेंगे 4। तो 4 करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? इधर भी हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो 2 दूना का 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन हमारा गड़बड़ा गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? अब यहाँ पे दोनों साथ गुनना है तो हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। Na हमारा कितना है? Na हमारा इधर हमारा 2 हो गया तो इधर भी 2 करने के लिए 2 लगा देंगे। तो ये जो हमारा सूत्र निकल करके आएगा, सूत्र क्या निकल करके आएगा स्टूडेंट? 2Na प्लस 2H2O और इधर हो जाएगा 2NaOH प्लस H2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कोई बना लेते हैं। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन में है जल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जल में बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं? BaCl, ठीक है, BaCl ये हमारा हो गया। ये हमारा जल में दिया हुआ है। जल का मतलब होता है एक्वस फॉर्म में, विलियन फॉर्म में। तो एक्वस, AQ का मतलब होता है ये हमारा अवस्था बताता है किसी भी विलियन का। तो आप लोगों को मैं पहले नोट्स वाला वीडियो में बता दिया हूँ। ये हमारा हो जाएगा AQ। अब हमको क्या करना है? सोडियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करना है। तो सोडियम सल्फेट का हो जाएगा Na2SO4, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एक्वस फॉर्म में लेंगे। क्यों? क्योंकि जल में दोनों का दोनों दिया हुआ है। उसके बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट? ये हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड Cl होगा यहाँ पे, NaCl ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन का मतलब होता है AQ। प्लस में अघुलनशील बेरियम सल्फेट। तो अघुलनशील कौन होता है? तो अघुलनशील होता है सॉलिड। तो सॉलिड का हमारा S हो जाएगा। तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट किस प्रकार से हमारा सूत्र हो जाएगा? BaSO4 जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो देखिए BaCl2 में Ba हमारा 1 है और इधर भी Ba हमारा 1 है, Cl हमारा 1 है, Cl हमारा 1 है, Na कितना स्टूडेंट? 2 है।
तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा एन ए 2 हो जाएगा, इधर भी एन ए 2 है। अब हमारा कितना बच गया, कौन कौन बच गया, क्लोरीन तो हमारा 2 है तो 2 हो गया। तो चलिए इसको भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1 हो गया। तो 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन हमारा कितना हो गया, क्लोरीन इधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 2, सोडियम इधर 2, सोडियम इधर भी 2। अब हमारा बच गया सल्फर। सल्फर देखिए स्टूडेंट, इधर हमारा 1 है और इधर हमारा कितना है, सल्फर 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन में आ जाते हैं, ऑक्सीजन हमारा 4 दिया हुआ है और इधर भी ऑक्सीजन हमारा 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं और सूत्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो विलयन हमारा जल में दिया हुआ, तो ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। तो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा तो हम इसको सूत्र में लिखेंगे एन ए, उसके बाद क्या है हाइड्रोक्साइड ओ एच, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है HCl, और ये भी हमारा जल में, तो ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में हम लिखेंगे। इसको जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा सोडियम क्लोराइड का विलयन। सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं NaCl। ठीक है, और ये हमारा विलयन बन रहा है, तो विलयन को हम क्या करते हैं एक्वस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्वस हमारा AQ हो जाएगा प्लस में जल बनाते हैं, तो जल का हमारा सूत्र होता है H2O, जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए एन ये हमारा 2 1 है, इधर भी एन ये हमारा 1 है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, इधर 1 है और इधर कितना है 1 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा 1 है, 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद कौन सा बच रहा है स्टूडेंट, क्लोरीन। क्लोरीन हमारा इधर है 1, इधर भी 1 है। तो ये पहले से क्या है हमारा संतुलित है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पाठ का सारे प्रश्न को क्लियर कर लिया है। और एक और पाठ के प्रश्न बचा हुआ है, जिसमें जो दूसरा पाठ का प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है किस विलयन का उपयोग जो है सो किया जाता है सफेदी के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, पदार्थ X का मान बताना है, पदार्थ X का मान, सॉरी नाम। तो X का नाम हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा हो जाएगा और उसका सूत्र हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम। तो नेम इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ओके स्टूडेंट, ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड बना देंगे, कहने का मतलब है इसका सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा CaO, ये हमारा ये हो जाएगा सूत्र। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा पार्ट में जो दिया हुआ है, बोर्ड है कि इसको क्या कीजिए, जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया करना है। तो जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस में H2O, ये हमारा बनेगा। तो इसको फलस्वरूप हमारा क्या हो जाएगा, CaOH2, ये हमारा सूत्र बनेगा। तो देखिए इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा।
तो देखिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सारे पार्ट्स का क्वेश्चन आंसर को खत्म कर सकते हैं। और अभ्यास के प्रश्न में अगला वीडियो में बता दूंगा, तो अभ्यास के जितने भी सारे क्वेश्चन है सारा का सारा वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट का प्रश्न इसमें करवा दिया हूँ। तो इस प्रकार से हमारा पहला दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जल के साथ में अभिक्रिया करवाना पड़ता है। और ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाना पड़ता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जब अपना घर में हम लोग निपाई पुताई के लिए या दीवार में या कहीं भी पेंट चढ़ाने के लिए चूना का, उसके लिए जब हम चूना खरीद के लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पानी डालते हैं। और पानी डालने के बाद वो क्या होता है, खौलने लगता है। खौलने के बाद क्या करता है, वह जल के साथ में अभिक्रिया करता है और एक बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो ये हमारा हो गया बुझा हुआ चूना। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी 10th क्लास में हैं सारे के सारे आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।